हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के पाक जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको सोनिया आशर की तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद खुदावंद ने फिर से मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ लाइव वीडियो में आ सकूँ और अपनी ज़िंदगी से किस तरह मैं खुदा के कलाम को चलते फिरते सीखती हूँ मैं आपके साथ बयान कर सकूँ। तो खुदावंद ने ये मौका दिया कि मैं आपके साथ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस एक शेयर करूँ, इससे किस तरह मैंने खुदावंद के कलाम को सीखा मैं आपके साथ बयान करना चाहती हूँ। क्योंकि जब हम चलते फिरते काम करते हुए खुदावंद के कलाम की बातों को सीखते हैं तो खुदावंद हमारे ऊपर भेद खोलता है और इस तरह हमें खुदावंद का कलाम जो है वो ज़ुबानी भी याद हो जाता है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ 2 वीक्स अगो 2 हफ्ते पहले हम अपनी एक फैमिली को विज़िट करने के लिए गए थे एक शहर से दूसरे शहर में, और उसके लिए हमने टिकट्स बुक की थी, जो बस की टिकट बुक की थी और रिटर्न टिकट बुक की थी। और हम वहाँ पर पहुँचे सलामती से, हमने वहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड किया अपनी फैमिली के साथ। और वापसी पर कुछ ऐसा हुआ कि जब हम घर आने को थे और जो रोड पर कुछ वर्क हो रहा था, कुछ काम हो रहा था, जिसकी वजह से हम जो थे उस बस स्टॉप तक नहीं पहुँच पाए, हम लेट हो गए थे। और हमने काफ़ी कोशिश की कि हम बस को पकड़ लें, लेकिन काफ़ी भागे दौड़े कि ताकि हम बस को पकड़ सके। लेकिन हम बस स्टॉप तक पहुंच गए और बस बिल्कुल हमारी आंखों के सामने थी। और जो बस स्टॉप में जो ड्राइवर था उसने देखा भी कि जो पैसेंजर हैं वो खड़े हैं और जो बस स्टॉप के बैरियर थे वो बंद हो चुके थे। और हमने ड्राइवर से रिक्वेस्ट भी की कि हमारे लिए आप प्लीज़ ये दरवाज़ा खोल दें, लेकिन उसने कहा नहीं, आप लेट हो चुके और जो बस स्टॉप के बैरियर्स हैं वो बंद हो चुके हैं, तो उसने नहीं खोला। हमने वहाँ पर खुदावंद का शुक्र अदा किया और खुदावंद से मैंने कहा, खुदावंद मुझे सिखा कि इस बात से मैं क्या सीखूं। तो खुदावंद ने एक भेद मुझ पर खोला, और जिस तरह हम सब भी उस भेद को जानते हैं कि खुदावंद की बादशाही के दरवाजे अगर हम तैयार नहीं हैं, अगर हम वक्त पर नहीं पहुंचेंगे तो खुदावंद की बादशाही के दरवाजे भी हमारे लिए क्या होंगे, बंद हो जाएंगे। किस तरह? जिस तरह उन 5 सुस्त कवारियों की माने जो कि सुस्त थी, जिन्होंने टाइम को के ज़ाया कर दिया और वो सो गई। इसी तरह आज हमारे पास अभी वक्त है कि हम टाइम पर अपने आप को तैयार कर लें आसमान की बादशाही के लिए। और अगर हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, हम टाइम पर नहीं पहुंचेंगे, तो हमारे लिए भी जो आसमान की बादशाही के जो है दरवाजे बंद हो जाएंगे। और उसके बाद हम चाहे कितनी भी मिन्नतें करते रहें खुदावंद से, कितना भी खुदावंद के आगे रोएं, कितना भी गिड़गिड़ाएं, कितना भी खुदावंद को कहें कि खुदावंद तू बड़ा रहीम है, तू रहम करता है, हम पर रहम कर और हमारे लिए आसमान की बादशाही के दरवाजे खोल, लेकिन उस वक़्त अजीज़ों हमारे हाथों से जो है वो टाइम निकल जाएगा। उस वक़्त खुदावंद हमसे कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। सो अभी वक्त है कि हम क्या करें, हम खुदावंद की बादशाही में दाखिल होने के लिए अपने आप को तैयार कर लें, उस रास्तबाजी का लिबास पहन ले, नजात का लिबास पहन ले। और जब हम नजात का लिबास पहनेंगे तो हमारे लिए दरवाज़ा खुल जाएगा, क्योंकि हम उस लिबास में होंगे। जिस तरह हम देखते हैं खुदा के कलाम में भी उस शादी की ज़ियाफ़त के बारे में, खुदावंद ज़ियाफ़त करता है, खुदावंद ने ज़ियाफ़त को तैयार किया और वो इंतज़ार कर रहा है कि उसके लोग आए और उस ज़ियाफ़त में शामिल हो, उस बर्रे की शादी में शामिल हो। और अगर हम उस ड्रेस में नहीं होंगे तो हमारे लिए दरवाज़ा नहीं खुलेगा। अगर हम उस अंदर भी चले जाएं तो हमें निकाल दिया जाएगा, क्योंकि हम उस रास्तबाजी के लिबास में नहीं होंगे, उस निजात के लिबास में नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है, अगर हम चाहते हैं हमारे लिए आसमान की बादशाही के दरवाजे खुल जाएं तो आए, तौबा करें, बपतिस्मा ले और निजात पाए। और निजात किससे है? निजात सिर्फ खुदावंद की तरफ से है। खुदावंद ही हमें, उसने ही हम पर फजल किया है, उसी ने हमारे लिए निजात के दरवाज़ों को खोला है। हालेलुया। सो मैंने ये सीखा अपनी ज़िंदगी से कि अगर हम
ایک دنیاوی لحاظ سے لیٹ ہو جاتے ہیں تو ہماری اپوائنٹمنٹ کینسل ہو جاتی ہے ہمارے لیے. جس طرح میں نے بتایا کہ وہ جو بس ہم نے مس کر دی وہ لیٹ ہو گئے، اسی طرح آج ہمارے پاس ٹائم ہے. اگر ہم لیٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ہم جانتے کہ یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے، اس سے پہلے کہ یسوع مسیح آ جائے ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو تیار کر لیں آسمان کی بادشاہی کے لیے. ہاللیلویا. سو میرا ایمان ہے اس ویڈیو کے وسیلہ سے جو میسیج خداوند نے مجھے دیا میں نے آپ تک پہنچایا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو.